दोस्तों नमस्कार। प्रकृति ने हमें बनाया एक नई बहार से। हमारे मदर फादर ने हमें पाला बड़े लाड और प्यार से, लेकिन हमने अपने आप को मिटा दिया एक छोटी सी तकरार से। दोस्तों नमस्कार। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ज़िंदगी में जब हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियाँ आती हैं तो हम निराश हो जाते हैं, जो निराश नहीं होना चाहिए। ये एक गलत काम है। मैं आज इसी के ऊपर बात करूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल, एक फादर अपने बच्चों के लिए 1 डजन कॉपियाँ लाया और उसके 2 बच्चे थे। उसने एक कॉपी बाहर निकाली और बाकी कॉपी अपना चुपचाप से विंडो में रख दी, और वो बड़े बच्चे को दे दी एक कॉपी। तो छोटा बच्चा आया और उसके साथ झगड़ा करना लगा कि ये कॉपी मैं लूँगा, ये मेरी है, ये मेरी है। दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। तो फादर को तो पता था कि इन्हें तो झगड़ा करना ही है। तो फादर ने कहा कि अच्छा बेटे, मेरी बात कौन मानेगा। तो बड़े वाले ने कहा कि फादर मैं आपकी बात मानूंगा कि ये छोटे वाले को आप कॉपी दे दीजिए। तो उसने वो छोटे वाले को कॉपी दे दी। और अब बड़ा जो लड़का था वो कुछ देर निराश बैठा, लेकिन उसके बाद उसके फादर ने बुलाया और विंडो खोल के दिखाई कि देखो हमारी विंडो में कितनी कॉपियाँ रखी हैं, आप चाहो तो 1 ले लो और चाहो तो 2 ले सकते हो। उसने 2 कॉपी ले ली। तो ठीक है, तो अब उसने दिखाई कि मुझे 2 कॉपी मिल गई। उसने फिर उनके फादर ने उसको छोटे को भी 2 कॉपी दे दी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको भाइयों कि प्रकृति के पास भी एक ऑप्शन नहीं है, हजारों ऑप्शन हैं। अगर आपके जीवन में एक ऑप्शन बंद हो जाता है तो आप प्रकृति का ध्यान करें, आपको हजारों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जिंदगी में कभी निराश नहीं होना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल कि मैं रोज डेली अखबार पढ़ता हूँ और मैं कम से कम कई सालों से अखबार पढ़ता आ रहा हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ कहीं किसी बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर ली, कहीं किसी और दूसरे कर्मचारी ने सुसाइड कर ली, कहीं बच्चे ने कोई परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया उसने सुसाइड कर ली, किसी ने घरेलू झगड़े से सुसाइड कर ली। तो ये एक जो है बहुत घटिया काम है, एक छोटी बुद्धि का काम है। जिंदगी में कभी आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्ज करो जिंदगी में कभी अगर आप निराश होते हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो आप ज़्यादा नहीं 5 मिनट आप प्रकृति का ध्यान करें और उसके सामने अपनी परेशानी रखें, तो आपकी परेशानी का सलूशन मैं समझता हूँ जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मतलब अपने जीवन से हार के और गलत कदम उठाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही छोटी बुद्धि का काम है। अब प्रकृति ने हमें कितनी सुविधाएं दी हैं। एरोप्लेन की सुविधा है, एसी की सुविधा है, ट्रेन, दुनिया भर की सुविधा है। क्या क्या ये सब कुछ प्रकृति ने हमारे लिए तो अवेलेबल किया है। अगर हम इन सभी को छोड़ के और कोई गलत कदम उठाएं
तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में लगभग सभी की कभी किसी की देर में, किसी की जल्दी, सामने कोई ना कोई चुनौती अवश्य आती है, लेकिन हमें उस चुनौती का डट कर मुकाबला करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, निराश नहीं होना है। अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है तो आप प्रकृति का सिर्फ 5 मिनट ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद मैं ऐसा समझता हूँ आपको कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। लेकिन कभी ज़िंदगी में मेरा सुझाव तो ये है, कोई गलत कदम ना उठाएं। दोस्तों, अब जब मान लिया आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई फ्रेंड्स हो या आपका कोई रिलेशन हो, कोई भी हो, अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसमें सभी को दुखी होना पड़ता है, दुख होता है। तो ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कोई अपने दोस्त या दूसरे दुखी हों। तो हमेशा आदमी खुश रहे और टेंशन फ्री रहें, मौज मस्ती से रहें। रही चुनौतियां जीवन में आती रहती हैं और प्रकृति की दया से वो सब वेरीफाई हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा सुझाव, आज के मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च बार में लिख सकते हैं या गूगल माइक को ऑन करके आप कह सकते हैं वेरी इजी प्रेयर शोभाराम LEC की वीडियो। तो आपके सामने सारी वीडियो आ जाएंगी, जो आप देखना चाहते हैं आप देख लेना। मेरी जितनी वीडियो सारी आपके जीवन से रिलेटेड हैं, आपकी जो लाइफ में टेंशन होती हैं उनसे रिलेटेड हैं। सब मेरा प्रयास यही है कि आप हमेशा खुश रहें, मौज मस्ती से रहें और टेंशन फ्री रहें। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।